हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी। और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है। काफ़ी टाइम से आप सभी बच्चे इसका वेट कर रहे थे। इसमें थोड़े से डिले हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अब से ये क्लासेस आपको जो है वो डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं, डेली करंट अफेयर को। अब ये हिंदी में, जल्दी हम इसको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल करने वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हों। तो आज है दोस्तों 19 मई, और 19 मई को हम करंट अफेयर को आज डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस जो है टेक्नोलॉजी, ये वर्ष 1976 में इसको तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पर है? केरल में स्थापित है। ठीक है। और ये एक स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त संस्थान मतलब ऑटोनोमस कॉलेज है। कैसा है? ऑटोनोमस कॉलेज है। ठीक है। और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। अभी एक नया इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था कुछ इंस्टीट्यूट को। मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस के जो कुछ इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करे गए थे। और इस संस्थान का नाम त्रावणकोर के अंतिम महाराज चिरार थिरुनल बलराम वर्मा के नाम पर रखा गया। और यह संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सेवारत है। और हाल ही में संस्थान द्वारा आयरन मैग्नीज मिश्र धातु का बायोडिग्रेडेबल प्रत्यारोपण विकसित किया गया। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब आयोजित किया जाता है? 18 मई, 17 मई, 20 मई या 19 मई? तो इसका सही आंसर है कि प्रतिवर्ष हम 17 मई को मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे। और यह दिवस वैश्विक स्तर पर दूरसंचार और इंटरनेट के बारे में सकारात्मक जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। और यह दिवस सर्वप्रथम 17 मई को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। और इसे 1969 से आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 16 मई को स्थापना दिवस आयोजित करने वाला देश का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है? मतलब 16 मई को किस देश के किस राज्य का स्थापना दिवस है? असम, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 16 मई 2020 को सिक्किम सरकार ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। मतलब इस दिन सिक्किम जो है एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है। और 1975 में इस दिन राज्य अस्तित्व में आया था, जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया। और 1947 से 1973 तक भारतीय गणतंत्र के साथ रक्षा का दर्जा इसे जो है वो प्राप्त है दोस्तों। किंतु वर्ष 1975 में सम्राट के पदच्युत कर भारत गणराज्य में से शामिल किया गया था। मतलब सिक्किम पहले एक प्रिंसली स्टेट था और उसके बाद इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया कंट्री का हमारे। और यह भारत का 22वां राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? 22वां राज्य है। और इसकी सीमाएं 3 देशों चीन, भूटान और नेपाल से मिलती हैं। चीन, भूटान और नेपाल 3 जगह से ये 3 देशों को टच करता है, तो याद रखेंगे आप। और इस राज्य का लगभग 35% भाग कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कवर किया गया है। और 2016 में सिक्किम भारत और दुनिया में भी पहला पूरी तरह से जैविक राज्य जो है वो बन गया। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर बनकर सामने आती है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है। तो वो कौन सी सरकार है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या पंजाब? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ राज्य, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करेगी। तो इस चीज़ को सभी लोग याद रखेंगे। और यह योजना राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 51,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कितने रुपए का? 51,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? ये मोदी सरकार के द्वारा निकाली गई स्कीम थी, जिसके तहत जनधन योजना के खाते खोले गए थे। और इसमें क्या होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, उनका काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जो सोर्स होता है जहाँ से इस योजना को क्रियान्वयन किया जाना है, जहाँ से पैसे दिए जाने हैं, वहाँ से सीधे लाभान्वित जो लोग होते हैं, जो बेनिफिशरीज होती हैं, उनके अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र
कहा जाता है। और इस योजना के प्रावधान राज्य के बजट 2020-21 के दौरान किए गए हैं, मतलब 2021 में आने वाली योजनाओं में से शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत किसानों को गन्ना, मक्का, धान जैसी फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि प्रति एकड़ कितना भुगतान किया जाएगा, 10,000 रुपये का प्रति एकड़ भुगतान किया जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने दो चीज़ें सोची थी कि या तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाए या फिर आपको क्वेश्चन कराया जाए। तो क्वेश्चन मैंने इसलिए सोचा क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रिंट करेगा। साथ ही मैं आपको वहाँ पर रेलेवेंट जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी क्वेश्चन के साथ देता रहूँगा, सो दैट आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में अपने वेतन में कटौती प्रस्तावित करी है, तो वो कितने प्रतिशत है ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया है कि कोविड 2019 के चलते राज्य सरकार जो सरकार है उनका बहुत पैसा खर्च हुआ है। दूसरी चीज़, इकोनॉमी जो है कंट्री की बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। उस वजह से सभी लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कहा है कि वो अपनी जो सैलरी, अपना जो वेतन है उसमें कटौती करते। तो कितने प्रतिशत की कटौती उन्होंने कही है, तो आपको याद रखना होगा कि कोविड-19 के संदर्भ में वेतन कटौती संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति ने स्वयं के वेतन में से 30% तक की कटौती होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रपति का वेतनमान 5 लाख रुपये प्रति महीना है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भारतीय राष्ट्रपति उनकी जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपये प्रति महीना उन्हें मिलती है। और यह वेतनमान केंद्रीय बजट 2018 में 1.5 लाख से बढ़ाया जाना अनुमानित किया गया था। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है, जबकि राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत जो है राष्ट्रपति को पद या भत्ते दिए जाते हैं, और ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी डिटेल्ड क्लास में पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ये रहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान लगा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान लगा है, तो इसका सही आंसर है कि भारत का 130वां स्थान लगा है। अब जरा हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। तो यदि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये लॉन्च करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक एनजीओ है। आपको याद रखना है इसे कौन लॉन्च करता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को इसे लॉन्च करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक एनजीओ है, वो इसे लॉन्च करती है। और इस एनजीओ का हेडक्वार्टर पेरिस में, आप सभी नोट करेंगे, इस एनजीओ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसे एक कंसल्टेटिव दर्जा प्राप्त है यूनेस्को का, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कुछ और चीज़ बात कर लेते हैं। भारत की इसमें रैंक है 130। इसमें टोटल 180 देशों को लिया जाता है। कितने देशों को लिया जाता है दोस्तों, 180 देशों को लिया जाता है। और वहाँ पर जो पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की, जो प्रेस को जो फ्रीडम मिलती है उस फ्रीडम के आधार पर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो टोटल 180 देश हैं। 180वें नंबर पर कौन है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो प्रेस के हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यदि हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर है आपकी नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है आपकी फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर है आपकी डेनमार्क। भारत का नंबर है 130 और 180 कंट्रियाँ होती है जिसमें सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया। होप चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते, देश में लॉकडाउन का कौन सा चौथा चरण कब तक चलेगा, तो 31 मई तक चलेगा। ये कल ही घोषणा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। आगे बात करते हैं विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। आगे विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस भी 17 मई को बनाया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो मैं आपको दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन के थ्रू कराता जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है। पीएम विद्याधन, पीएम विद्यादान, पीएम ई विद्या या पीएम विद्या। तो आपको याद रखना होगा पीएम ई विद्या करके एक नया कंसेप्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जरा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, कोविड-19 की वजह से अब स्कूलें बंद हैं। हम नहीं कह सकते कि स्कूलें कब खुलेंगी, कॉलेजेस कब खुलेंगे। ठीक है, अब इस वजह से बच्चों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई का, एजुकेशन का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जैसे दूरदर्शन या और जो नेशनल टेलीविजन होते हैं,
दूरदर्शन, नेशनल टेलीविजन होते हैं, अब वहाँ पर हर कक्षा के लिए अलग अलग जो है वो चैनल प्रसारित किए जाएंगे और उन चैनल्स के थ्रू, मतलब जिस तरह हम मूवी सीरियल्स देखते हैं, अब उस तरह जो है वो पढ़ाई बच्चों को कराई जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एक ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिस तरह से दूरदर्शन या डीडी नेशनल के जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे फ्री चलते हैं। तो फ्री एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगी प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत। तो काफ़ी शानदार सा ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, और आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जल्दी हम वीडियो एक लॉन्च करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस रक्षा के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के थ्रू मुझे बताइए कौन हमारी रक्षा मंत्री है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ जरूर बता देता हूँ कि जो ई विद्या को लॉन्च किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। किसने लॉन्च किया था? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया था, और इसमें 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया, और इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 30 मई रखी गई है। कितनी रखी गई है? 30 मई रखी गई है, नोट करेंगे। तो ई विद्या जो स्कीम है वो DTH के थ्रू क्या कराया जाएगी? फ्री लेक्चर्स, फ्री एजुकेशन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को, और हर एक क्लास के लिए, हर एक कक्षा के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा, उस चैनल पर उस कक्षा से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया, और इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 30 मई रखी गई है। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एयरस्पेस रक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? लाइव चैट में मुझे जल्दी से बताइए। और इसका सही आंसर है 400 करोड़ रुपए की जो है वो योजना को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। ALLB नेट ने किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए $145 मिलियन मंजूरी देने की बात कही है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए जो है $150 मिलियन की सहायता राशि प्रदान करने की बात करी गई है। आगे बात करते हैं, हाल ही में नाडा के अनुसार पैनल में फिर में से किसे सम्मिलित किया गया है वापस से? तो इसका सही आंसर है कि अखिल कुमार को इसमें पुनः सम्मिलित किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, और यह योजना अभी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह की जाएगी। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को खोला गया है, किस नदी पर बना हुआ है? तो यदि हम विक्टोरिया फॉल्स की बात करें तो विक्टोरिया फॉल्स जम्बेजी नदी पर बना हुआ है, और यह जम्बिया पर है। जम्बिया जिम्बाब्वे में स्थित है। तो जम्बिया जिम्बाब्वे में स्थित है, और जिम्बाब्वे पर जम्बेजी नदी है। तो जा से याद करेंगे, एक टंग ट्विस्टर हो गया। जिम्बाब्वे के जम्बिया में जम्बेजी नदी में है विक्टोरिया फॉल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जिम्बाब्वे के जम्बिया में जम्बेजी नदी पर है आपका विक्टोरिया फॉल। अच्छा खासा टंग ट्विस्टर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये क्लास कैसी थी, हेल्पफुल थी। इस क्लास में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या और अच्छी चीज़ें चाहते हैं, आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।